हाय दोस्तों, ये आप थंबनेल देखे होंगे वीडियो पे। गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है। इसका कभी कारण आप समझे या जाने या कि नहीं जाने। बहुत सारी वीडियो आप लोग देखते होंगे, संदीप माहेश्वरी सर का, विवेक बिंद्रा सर का, सोनू शर्मा का सर का। तो मैंने लगभग 20-22 बुक जो पढ़ा, उसमें मुझे एक ही चीज़ समझ में आया। बहुत सारे मोटिवेशन पे लिखा हुआ था, माइंडसेट के बारे में लिखा हुआ था, माइंडसेट प्रोग्राम के बारे में लिखा हुआ था, और गोल सेटिंग के बारे में लिखा था, गोल मास्टरी के बारे में लिखा हुआ था। सब चीज़ों में से एक ही निकल कर आया, जो मैं आपको इसमें टिप्स में शेयर करने वाला हूँ। लास्ट तक के वीडियो में आप बने रहेंगे तो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर कट। ऐसा है कि 5-6 चीज़ें हैं जो गरीब लोग नहीं करना चाहते हैं या करते हैं, और 5-6 चीज़ें जो लोग हैं अमीर लोग करते हैं। पहला ये है, गरीब लोग जो है रिस्क लेने से डरते हैं। दूसरा है वो ट्रेनिंग मीटिंग से डरते हैं, उसमें पैसा खर्चा करने से डरते हैं। और गरीब लोग रुचि रखते हैं कि भाई मैं एक नौकरी की जगह दूसरी नौकरी, अगर मेरी तनख्वाह ज़्यादा मिल रही, मुझे वहाँ पे काम करने में रुचि है। गरीब लोग अगर एक बार फेल हो गए हैं या 10-20 हज़ार रुपये या लाख रुपए उन्होंने अगर किसी बिजनेस में गंवा दिए हैं, तो बिजनेस करने से डरते हैं। मतलब वो बिजनेस दोबारा नहीं करना चाहें, क्योंकि भैया मैं फेल हो गया था, या हमारे बाप दादा फेल हो गए थे, हमारा भाई फेल हो गया था, हमारा या खानदान में कोई फेल हो गया था, वो बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाया, मैं नहीं करूंगा बिजनेस। तो हर जगह उनको कहीं ना कहीं डर लगता है। लेकिन वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि भाई उनके पास इतनी पैसा नहीं होता बिजनेस करने के लिए, कुछ करने के लिए। लेकिन एक चीज उनके पास होता है, वो है सोचने का क्षमता, जो खूब अमीर वाली कैटेगरी का सोच सकते हैं, अमीर बन सकते हैं सोच से खाली। लेकिन जब सोच ही नहीं है, सोच अगर आपकी 20,000 रुपए की है तो 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। जब आपकी 2 लाख रुपए की सोच अगर हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी, तो 2 लाख रुपए कहीं ना कहीं से आपको तरीका मिल जाएगा पैसा कमाने का। आपको जहां से जो अमीर लोग करते हैं और अमीर लोग बनते हैं और रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। वो सोचते हैं, समझ लो अगर 10,000 रुपये डूब गया है, उससे मैं कुछ ना कुछ सीखा हूं, और फिर से अगर मेरा मान लो 10-20 हज़ार रुपये मैं किसी बिजनेस में या लाख रुपए गंवा रहा हूं, तो वहां से मुझे कुछ ना कुछ सीखने का मिलेगा। और हाँ, गरीब में दो तरीके के लोग होते हैं, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। रिस्क लेने से अमीर लोग नहीं डरते हैं, सेमिनार मीटिंग में जाने से वो नहीं डरते हैं, वहां पे ट्रेनिंग या ब्रेन के ऊपर कोई भी ट्रेनिंग हुआ या कुछ हुआ, वहां पे पैसा खर्चा करने से नहीं डरते हैं। वो हर ट्रेनिंग में जाते हैं, हर मीटिंग में जाते हैं, और हर तरह के वो छोटे बड़े रिस्क लेते हैं जहां से वो कामयाब हो सकते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि जो मेरे से ज्यादा लोग कामयाब है, मैं उनके साथ रहूं या गुजारूं, जहां से मैं कामयाब हो सकता हूं और यह बड़ा काम कर सकता हूं। अमीर लोग की ये कैटेगरी होती है, वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि भाई कैसा है, मैं किसी काम में फेल हो गया वो दोबारा ना करूं। वो बार बार करते हैं जब तक वो पास नहीं हो जाते, जब तक यह सक्सेस नहीं हो जाते हैं। हाँ, गरीब लोग में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए धीरू भाई अंबानी जैसे, पहले तो गरीबी थे, मिडिल क्लास थे, जो बताया गया है। लेकिन मैं जो समझा हूँ, इस आप भी अगर 10-20-25 बुक अगर पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। 2 ही तरीके के लोग दुनिया में होते हैं, ना तो और एक या तो गरीब होते हैं या अमीर होते हैं। मिडिल क्लास लोग कोई नहीं होते हैं। एक इंसानी बनावट है, बना दिए है, वो बात अलग है। क्योंकि जब आप बुक्स बहुत सारा पढ़ोगे तो आपका ये मिडिल क्लास जो होते हैं, ये सारी चीजें आपसे बाहर निकल जाएगी दिमाग से। तो ये तो गरीब होंगे या तो अमीर होंगे। एक भूपेंद्र सिंह राठौर सर की मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया था, ब्रह्मास्त्र का बिजनेस ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग अटेंड किया था, ऐसे नहीं मैंने वीडियो देखा था अभी जल्दी में। वो बताया कि अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए महीने से कम आ रही है, तो आप मिडिल क्लास में नहीं आते हो, गरीब में आते हो, सबसे गरीब में आते हो। तो मेरा एक सवाल था कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। बोले कि अगर मान लो विजय जी, अगर किसी घर में कोई ऐसा एक प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ का इश्यू आ गया, जिसमें खर्चा है 2 करोड़ रुपए, क्या आपकी इनकम अगर 3 लाख रुपए महीने का है, 2 करोड़ रुपए अरेंजमेंट कर सकते हो? मैं बोला नो सर। तो आपके कौन सी कैटेगरी में है? मैं बोला सर गरीब में। तो ये सवाल का जवाब मेरे वहां पे तुरंत वो दे दिए थे 3 सेकंड के अंदर अंदर, 30 सेकंड के अंदर अंदर, सॉरी। तो इसलिए जो है मैं एक ही चीज जानता हूं, या तो आप गरीब हैं या तो आप अमीर हैं। 2 ही चीज हो सकता है, और उसमें तीसरा चीज नहीं हो सकता है। और आपका जो ये सब तरीका कहां से चालू होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब स्टोरी रियल चालू हो गई। अब जैसे मैं बताया, 2 तरीके के लोग, जैसे गरीब में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जिसकी सोच बहुत ज्यादा रहती है अमीर बनने का, लेकिन उनके घर वाले जो है, अरे भाई अमीर लोग बहुत बुरे होते हैं, अमीर लोग दूसरे खून चूस के पैसा कमाते हैं, अमीर लोग गलत काम करते हैं। क्योंकि पहले की पिक्चरें, मूवी के आप डायलॉग सुने ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गरीब हमेशा हीरो रहता है, अमीर हमेशा विलन रहता है।
अब आप मूवी कोई भी मूवी उठा कर देख सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, अगर वो बेचारा सोच रहा है बड़ी काम, मुझे बड़ा काम करना, जैसे कि मैं अपने घर में कभी कभी सोचता था कि यार मुझे भाई लाखों रुपए कमाना है यार, महीने का करोड़ों रुपए कमाना है, तू पागल हो गया है, हाँ ओ भाई हवा पे मत उड़, जमीन पर पैर जमा कर रख, चल हाँ हवा में ज़्यादा बात मत कर, लोग मुझे ऐसा बोल रहे थे। तो मैं बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी सोच हमेशा अमीरी की थी। जब मैं अमीरी की सोच रखता था, मैं सोचा था लाखों रुपए महीने कमाएंगे, तो उस तरह से भगवान यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है ना, वो कहीं ना कहीं हमें ऐसे ऐसे लोगों से मिला है जो करोड़पति है, ऑलरेडी करोड़ों रुपए महीने कमा रहे हैं, करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं, उनसे मेरी मुलाकात करवाए। आज हमारे ऐसे 10-15 दोस्त हैं जो जिसकी इनकम मैं बात करूं 10 लाख से लेकर कई करोड़ रुपए महीने तक भी है। तो मैं उनके साथ जब बैठना उठना चालू किया तो मैं भी थोड़ा इनकम में थोड़ा ग्रोथ होना चालू कर दिया। तो इस तरह से हमारी सोच बढ़ती, क्योंकि मैंने क्या किया, सोच डेवलपमेंट किया। जब सोच बनाया तो जाके मैंने धीरे धीरे करके मेरी इनकम भी 10-20 गुना 30 गुना बढ़ चुकी। तो मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, जैसे कि गरीब अमीर में खाली एक ही चीज का फर्क है, वो भी है सोच। सोच सोच थिंकिंग का फर्क है। मान लीजिए आपने आपके घर पे, मान लो आप पढ़ाई खत्म की, ग्रेजुएशन पूरा हुआ, अब आपके गांव के या आपके दोस्तार कोई गुजरात में रहते हैं एग्जाम्पल, वो मान लीजिए संचा मशीन चलाते हैं एग्जाम्पल, मैं सबसे छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो आपको अगर बोलोगे ठीक है आजा भाई तेरे को मैं काम सिखा दे रहा हूँ, करना चालू कर देगा। अब वहां पे आप आए, संचा मशीन आपने सीखा, 2 महीना 4 महीना 6 महीना सीखा, तो अभी मशीन चलाना है। क्या किया आपने, खाली कॉपी मारा, ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं किया। जो भाई बताते गए वही अब करते गए। आप क्या किए, कॉपी मार लिए। क्या बनने का, गरीब बनने का। क्या करने का, जॉब करने का। क्या करने का, मशीन चलाने का। अब वहीं पे दूसरा एग्जांपल लेता हूं, आपके गांव के एक बहुत बड़े इंसान है, अच्छे इंसान है, तो आपको बहुत दोस्ती है आपके। वो बोले क्या मेरी एक फैक्ट्री है ना, बहुत बढ़िया चल रही है, मैं आज तुझे मैं बिजनेस सिखाता हूं, तू भी काम करके कामयाब हो सकता है। तो मान लो साल का 12-15 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अब उनके थ्रू आप शहर में गए, आपको 1 महीना 2 महीना अपने पीछे घुमाए, आपको भी पता चल गया कैसे बिजनेस होता है, कैसे कारीगरों को संभालना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ठीक है वो क्या करेंगे, भाई चल ठीक है मैं 1 करोड़ रुपए दे देता हूं तुझे, तू भी बिजनेस चालू कर दे। अब वहां पे क्या फर्क पड़ा, दोनों सिचुएशन सेम है, लेकिन बस फर्क क्या है, कॉपी कैट। इसकी एक बुक लिखी है, कॉपी कैट 101 शायद ब्रांड टेसी की बुक है, मैं उसको ऑडियो सुना हूँ, बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हो उसको लेके, ठीक है। कॉपी कैट मार्केटिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो मैं यही कह रहा हूँ, कॉपी मारने का बिजनेस है भाई। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। आप अगर अमीर लोगों को कॉपी करोगे, धीरे धीरे करते करते कॉपी करते करते एक दिन आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो, अमीर बन सकते हो। अमीर बनना आसान है। संदीप माहेश्वरी कहाँ से निकल कर आया था, उसका बायोग्राफी अब देखोगे मतलब ना स्टार्टिंग से, तो आपके आंसू निकल जाएंगे भाई साहब। वो इतना गरीब इंसान से वो आया निकल कर भाई साहब, लेकिन आज पूरी दुनिया में उसका नाम हो रहा है, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे चैनल उसका चल रहा है। लेकिन वो क्या किया, क्या बोलता है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, अमीर बनना आसान है, कामयाब होना आसान है, सब कुछ आसान है। मैं भी काफी चीजें उनसे सीखा हूं, संदीप माहेश्वरी सर से। तो मैं यही एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप किसका कॉपी मार रहे हो ये सोचो। अब आपको लेना है 4 व्हीलर, आप अगर पूछ रहे हो ऑटो वाले से भाई जाके भाई कि एक काम करो भाई मुझे 4 व्हीलर लेना है, तो मुझे बताइए यार क्या मर्सिडीज लेना सही रहेगा। अब उसको क्या पता है यार मर्सिडीज लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। जो मान लीजिए कभी बैर ही खाली खाया है, तो उसको क्या पता है सेब का स्वाद कैसा होता है भाई साहब। तो इसलिए उस इंसान से पूछो जो कामयाब है। अगर आपको कामयाब बनना है तो जो कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हैं, जो कामयाब है, आप उनसे राय ले लो भाई कि क्या आप कैसे कामयाब बना जाए। या तो उनकी वीडियो देखो, या तो उनकी ऑडियो सुनो, या तो उनकी बुक पढ़ सकते हो, अगर नहीं मिल सकते हो आप। ये सारा ज्ञान जो आता है दोस्तों निकल के, आप लोग भी सोच रहे होंगे ये विजय जी क्या बोल रहे हैं, जो है रियल है, मतलब दिल से निकल के आ रही, जो मैंने फॉलो किया, जहां से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरे साथ बैठता उठता हूँ, इसलिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं सोच रहा हूँ चलो ठीक है भाई, जो भी हमारे जैसे जॉब करने वाले पहले अभी जॉब कर रहे हों, वो 10-20-50 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, ताकि वो भी कुछ साइड से काम चालू करके वो भी आगे निकल सके, ठीक है। तो किसी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक वीडियो आपकी बहुत अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरह मैं आपको वीडियो नया वीडियो लाते रहे नए टॉपिक पे। और आज के बाद आप 2 चीजें बदलोगे। पहला चीज ये है कि आप सफल लोगों को कॉपी मारोगे। दूसरा है अपनी सोच जो है, जितना आपको चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा सोचोगे। मान लो महीने के आपको साल का 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो उससे आप सोचो 10 करोड़ मुझे साल का कमाना।
ये आपका विजन या मिशन होना चाहिए। अब 10 करोड़ रुपए उसको क्या करना है, कहाँ कहाँ किसकी मदद करना है, क्या क्या करना है, उसको आपको एक बुक लेना है, एक डायरी लेना है, उसमें लिख लेना मेरे को यहाँ पैसा इतना देना है, इतना घर बनना है, इतनी गाड़ी देना है, इतने लोगों को मदद करना है, इतने बच्चों को गरीब बच्चों को दान देना है, गरीब बच्चों को पढ़ाना है। ये सारा चीज आपके पास डायरी में लिखा होना चाहिए, तो जाके ये पैसा आकर्षित होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।